बीबीसी दुनिया में आज देखिए, फिर व्हाइट हाउस पहुंचेंगे डोनाल्ड ट्रंप। This will truly be the golden age of America. दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति चुने जाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने किया अमेरिका को सुनहरे दौर की ओर ले जाने का वादा। कमला हैरिस की ओर से अब तक नहीं आई प्रतिक्रिया। अलास्का और विस्कॉन्सिन में कमला हैरिस पर मिली बढ़त ने ट्रंप को दिलाई जीत। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में। मैं हूं सारिका सिंह। जानेंगे क्या रही कमला हैरिस के पिछड़ने की वजह, क्या होगा उनका भविष्य। लेकिन पहले हेडलाइंस। अमेरिकी कांग्रेस के दोनों सदनों में ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी को बहुमत। ताकतवर हुए ट्रंप बेहतर ढंग से लागू कर पाएंगे अपना एजेंडा। अमेरिका फर्स्ट की नीति पर होगा अमल। कहा अब नहीं होगा युद्ध। ट्रंप को मिली दुनिया भर से बधाई। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू समेत कई नेताओं ने किया डोनाल्ड ट्रंप की जीत का स्वागत। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा उम्मीद है शांति के लिए काम करेंगे ट्रंप। रूस ने कहा ट्रंप को बधाई देने की कोई योजना नहीं। जानेंगे ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से मध्य पूर्व से लेकर रूस यूक्रेन युद्ध पर क्या होगा असर। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जीतकर व्हाइट हाउस में ऐतिहासिक वापसी की है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने रिपब्लिकन पार्टी को उम्मीद से भी बढ़कर बहुत मजबूत जनमत दिया है। चुनावी अनुमानों में आखिर तक कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप पे कड़ी टक्कर होने की उम्मीद जताई जा रही थी। फिर नतीजे ऐसे क्यों रहे, समझने की कोशिश करेंगे बीबीसी दुनिया में। और साथ ही ये भी जानेंगे कि ट्रंप का दूसरा कार्यकाल दुनिया के लिए कैसा होगा। और डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की राजनीति में ऐतिहासिक वापसी की। वो दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। बीते लगभग 100 से ज्यादा सालों में ऐसा पहली बार हुआ है जब कोई अमेरिकी राष्ट्रपति एक बार हारने के बाद दोबारा व्हाइट हाउस में कुर्सी संभालेगा। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति रह चुके हैं और अब वो देश के 47वें राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। ट्रंप ने फ्लोरिडा में अपने समर्थकों की रैली को संबोधित किया। उन्होंने इन ऐतिहासिक चुनावी नतीजों के लिए अमेरिका की जनता का धन्यवाद कहा। ट्रंप ने कहा कि वो अमेरिका को दोबारा सुरक्षित और ताकतवर बनाएंगे। And it needs help very badly. We're going to fix our borders. We're going to fix everything about our country. And we made history for a reason tonight, and the reason is going to be just that. We overcame obstacles that nobody thought possible, and it is now clear that we've achieved the most incredible political thing. Look what happened. Is this crazy? और आइए ये भी देखते हैं कि अब तक के नतीजे क्या कहते हैं। कमला हैरिस को 223 इलेक्टोरल वोट मिले हैं, जबकि डोनाल्ड ट्रंप को 279। और ताज़ा माहौल के बारे में जानकारी के लिए सीधे चलते हैं अमेरिका, जहां मौजूद है बीबीसी संवाददाता दिव्या आर्य। दिव्या, क्या इलेक्शन था ये? मतलब सारे तर्कश से तीर निकाल लिए गए थे, किस तरह से लड़ी गई कांटे की टक्कर, लेकिन आखिरी वक्त में डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी तरफ बाजी कैसे पलटी? अगर हम एग्जिट पोल्स की माने सारिका, तो ऐसा लगता है कि ये बाजी आखिरी वक्त में पलटी ही नहीं गई, क्योंकि एग्जिट पोल्स ये बताते हैं कि ज्यादातर वोटर्स ने सितंबर में ही अपना मन बना लिया था कि वो किस कैंडिडेट के लिए वोट करेंगे। तो जो एक हम एनर्जी देख रहे थे एकदम रन अप टू द इलेक्शंस में, जिसमें दोनों कैंडिडेट बैटल ग्राउंड स्टेट्स में अपनी पूरी ताकत झोंक के कैंपेन कर रहे थे। बहुत सारी बड़ी हस्तियां, पर्सनैलिटीज, स्टार्स कमला हैरिस की रैलीज में खासतौर पर शिरकत कर रही थी। उसके बावजूद उनके हिस्से में उतने वोट पड़े ही नहीं, क्योंकि ऐसा लगता है कि लोगों के लिए वो मायने नहीं रखता था। सभी स्विंग स्टेट, सभी बैटल ग्राउंड स्टेट्स में या तो ट्रंप जीत चुके हैं या उन्होंने इतनी बढ़त बनाई हुई है कि ये साफ है कि वो वहां जीतेंगे। और एग्जिट पोल्स ही हमें ये भी बताते हैं कि इकोनॉमी एक सबसे बड़ा मुद्दा था जिसके ऊपर रिपब्लिकन वोटर्स ने अपना वोट डाला। वो उनके लिए बहुत बड़ा मुद्दा था। बल्कि जो ब्लू कॉलर वर्कर्स हैं या जो गरीब तबका है, उन्होंने भी इस बार उनका वोट भी थोड़ा ट्रंप की तरफ खिसका है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि पिछले कार्यकाल में इकोनॉमी में उतना सुधार नहीं हुआ। यहाँ पे इस वक्त चीजों की कीमत बहुत ज्यादा है और हाउसिंग बहुत अनअफोर्डेबल है, और ये सब इश्यूज के लिए वो उन्होंने बाइडेन प्रशासन और कमला हैरिस को जिम्मेदार माना और ट्रंप में उम्मीद देखी। दिव्या, आप हमारे साथ बने रहिए, फिर लौटेंगे आपके पास। डोनाल्ड ट्रंप को दुनिया भर से बधाइयां मिल रही हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया में शांति और स्थिरता लाने के लिए काम करने की मिलकर इच्छा जताई। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति
वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने भी ट्रंप को बधाई दी और शांति स्थापित करने में मदद की उम्मीद जताई। तो वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केयर स्टारमर ने कहा कि वो ट्रंप के साथ काम करने के लिए उत्साहित हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं इंडो अमेरिकन फ्रेंडशिप एसोसिएशन के संस्थापक और भारत के पूर्व राजदूत सुरेंद्र कुमार। सुरेंद्र जी, अब ये जो ट्रंप दूसरी बार आए हैं, ट्रंप 2.0, जिसमें वो और ताकतवर बनकर उभरे हैं, क्या बदल जाएगा? देखिए, पहले तो मैं आपकी दिव्या जी ने जो कहा है उस बात से बहुत कुछ सहमत हूं, पर एक बात उन्होंने नहीं कही। मुझे अफसोस इस बात का है कि विश्व का सबसे बड़ा, सबसे पुराना जनतंत्र, जहाँ पे विज्ञान तकनीकी क्षेत्र इतनी प्रगति हुई है, इतने नोबेल प्राइज जीते गए हैं, वो मानसिक स्तर पर यूएसए एक राष्ट्र के रूप में अभी भी एक महिला को राष्ट्रपति के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। ये सबसे बड़ा कारण। बाकी कारण बताए वो ठीक है। अब ट्रंप साहब कहते हैं, वो तो कहते हैं आई विल फिक्स एवरीथिंग, वो पहले ही बहुत कहते थे। फिक्स एवरीथिंग सेइंग इज वेरी इजी, पर वो फिक्स क्या करेंगे वो वक्त बताएगा। जो कारण बताए गए वो सही है, पर वो तो और भी कारण, सबसे बड़ी कारण ये है कि बाइडेन साहब अपने इलेक्शन में उन्होंने जो विड्रॉ किया है, जो उन्होंने कहा कि अब नहीं करेंगे, बहुत देर में किया। आप देखिए, कमला हैरिस के पास केवल 15 सप्ताह थे। 15 सप्ताह में एक राष्ट्रपति का चुनाव जीतना बहुत मुश्किल है। दूसरा, क्योंकि वो उनके राष्ट्रकाल में उनकी उपराष्ट्रपति थी, कि जो लोग बाइडेन से नाराज थे तो वो भी उनसे नाराज थे, कि बाइडेन साहब की पॉपुलैरिटी पोल्स में केवल 40% थी, तो उनसे वो उनको डिटैच नहीं कर पाए, वो उनसे अलग नहीं कर पाए। एबीसी के इंटरव्यू उन्होंने साफ साफ कहा था, उनसे पूछा गया था कि आप जो बाइडेन से अलग क्या करेंगे, उन्होंने कहा आई एम नथिंग वेरी पर्टिकुलर माइंड, दैट मींस ही कुड डिटेल। दूसरा बात के जो सपोर्टर लोग सोच रहे थे ब्लैक, हिस्पैनिक, इंडियन अमेरिकन वोट डालेंगे, वो नहीं डाला। अबॉर्शन का इशू ने बहुत बड़ा उठाया, काफी अपील थी यंग वीमेन के साथ, और वो इतना बड़ा मुद्दा नहीं था कि इकोनॉमी के इशू को और इमिग्रेशन के इशू को, जो कि ट्रंप साहब बहुत जोर से उठाए थे, उनको जो नकार सकता। जी, आप हमारे साथ बने रहिए। दिव्या भी इस वक्त हमारे साथ वॉशिंगटन से जुड़ी हुई है। दिव्या, जो सुरेंद्र जी कह रहे हैं उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कि जेंडर इक्वालिटी के लिए, जेंडर बैलेंस के लिए जो एक बात कही जा रही थी, क्या अभी भी एक ताकतवर महिला को एक्सेप्ट करने के लिए प्रेसिडेंट के तौर पर अमेरिका तैयार नहीं था? बिल्कुल, आप देखें 2016 में भी एक महिला को ही हराया ट्रंप ने, जबकि उनको खुद एक बहुत सेक्सिस्ट शख्सियत का व्यक्ति माना जाता है। और अभी एग्जिट पोल के नतीजे भी हमें बताते हैं कि जो वोटर उनकी तरफ गए, उसका जेंडर स्प्लिट देखें तो महिलाओं ने कमला हैरिस को प्रेफर किया। ये भी ध्यान रखने की जरूरत है कि राइट टू अबॉर्शन एक बहुत बड़ा मसला था इस इलेक्शन में, और ट्रंप अबॉर्शन बैन्स की बात करते रहे हैं। स्टेट वाइज उन्होंने कहा है कि 50 स्टेट में वोट डाल के ये तय किया जाए कि स्टेट में अबॉर्शन हो या ना हो राइट औरतों को, जबकि कमला हैरिस ने क्लियरली कहा है कि औरतों को अबॉर्शन का राइट हो। तो जेंडर एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा था इस इलेक्शन में, कैंडिडेट का जेंडर भी और जेंडर इशू भी, और वो ट्रंप के पास बहुत ज्यादा जाता नहीं दिख रहा है। लेकिन जेंडर रेस से भी बड़ा इशू था, मैं ये भी हाईलाइट करना चाहूंगी। ट्रंप का ट्रेडिशनल सपोर्टर व्हाइट माना जाता है और कमला हैरिस ब्लैक ओरिजिन की हैं, लेकिन व्हाइट मैन और ब्लैक मैन दोनों ही मर्दों से जब हमने बात की तो उन्होंने ये कहा कि उनके हिसाब से एक महिला देश को इस वक्त भी लीड करने की पोजीशन में नहीं है, अमेरिका उसके लिए तैयार नहीं है। और ये बात भी है कि कमला हैरिस क्योंकि देर में आई तो अपने आप को बाइडेन से डिस्टेंस नहीं कर पाई, अपनी शख्सियत को उस तरह से उभार नहीं पाई। लेकिन ये ध्यान रखना जरूरी है कि कई लोगों के लिए इट वाज अ सिंपल चॉइस। एक मर्द और औरत के बीच में चुनाव था, एक औरत जो औरतों के अधिकार की बात कर रही थी और एक मर्द जो औरतों के अधिकार की उतनी बात नहीं कर रहे थे और अपनी एक सेक्सिस्ट छवि को भी छुपाने का कोई कोशिश नहीं कर रहे थे। उसके बावजूद वो चुने गए हैं। जी दिव्या, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास वापस लौटेंगे। तो सवाल कई हैं अब कि अब कमला हैरिस का भविष्य, राजनीतिक भविष्य इस चुनाव के बाद क्या होगा, इस पर भी बात करेंगे आगे। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप और मेलानिया ट्रंप को बधाई दी है। उन्होंने लिखा है कि व्हाइट हाउस में आपकी ऐतिहासिक वापसी से इजराइल अमेरिका की साझेदारी को नई शुरुआत मिलेगी।
और इस पर चर्चा करने के लिए यरूशलेम से हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार हरिंद्र मिश्रा। हरिंद्र, बहुत दिलचस्प है ये देखना, एक तरफ आते ही चुनाव जीतने के बाद ट्रंप ने कहा है नो वॉर, दूसरी तरफ नेतन्याहू कहते हैं हमास के खात्मे तक युद्ध रुकेगा नहीं। अब ऐसे में जो नेतन्याहू और ट्रंप की पर्सनल केमिस्ट्री है, क्या वो काम आएगी युद्ध के खात्मे के लिए, क्योंकि दुनिया इसका जवाब चाहती है? जी देखिए, यहाँ पर काफी जो है खुशी का इजहार कर रहे हैं सारे लोग। यहाँ पर हर तरह के नेता, चाहे वो सत्ताधारी पार्टियों के नेता हों या विपक्ष के नेता हों, सभी ने खुशी जाहिर की है। यहाँ पर जो सर्वेक्षण भी हुए हैं इसराइल में, उसमें तकरीबन 65% यहाँ की आबादी जो है वो चाहती थी कि ट्रंप इस चुनाव में जीते। तो उसके बाद बधाई भरे जो है कई सारे यहाँ पर जो मैसेजेस हैं वो चारों तरफ दिख रहे हैं। यहाँ तक कि वो नेता जो बाइडेन प्रशासन है उसके निशाने पर थे, उनके तरफ से भी जो है बधाई संदेश सामने आए हैं। तो माना यह जा रहा है कि एक तरह की जो अभूतपूर्व यहाँ पर सहयोग ट्रंप ने पहले दिया अपने पहले कार्यकाल के दौरान, यहाँ पर सभी ये मान रहे हैं कि वो सहयोग जो है वो बना रहेगा। यहाँ पर ये भी बात लगातार ये बात कही जाती रही थी कि ट्रंप जो हैं वो इसराइल ने जो कुछ भी उनसे मांगा उनके पहले कार्यकाल के दौरान, वो उन्होंने खुल करके इसराइल का साथ दिया। यरूशलेम को राजधानी बनाना हो या फिर अब्राहम अकॉर्ड्स के तहत जो है यहाँ पर जो अरब मुल्कों के साथ जो इसराइल के संबंध बने उसको लेकर के सहयोग हो, या फिर किसी भी तरह का पश्चिम तट को लेकर के हो, हर तरह का जो है हर संभव जो है सहयोग ट्रंप का मिला था। तो माना यह जा रहा है कि वो आगे भी बना रहेगा, क्योंकि उन्होंने खुल करके ये बात कही है कि वो इसराइल के साथ हर तरह से खड़े हैं। तो ऐसे में यहाँ पर जाहिर है कि वो बात है। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ कुछ बातों को लेकर के चिंता भी प्रकट की जा रही है। यहाँ पर खास करके 3 चीजों को लेकर के काफी लोग चिंतित भी नजर आ रहे हैं। हरिंद्र, ऐसे में एक और वक्त बहुत बदल गया है, इस बार एक युद्ध हो रहा है, ऐसे में क्या वो जो मुस्लिम देशों से इजराइल के रिश्ते हैं वो इनकी वजह से वापस पटरी पर आएंगे? दूसरी बात, ईरान को क्या फिक्र होगी इस वक्त? जी देखें, जैसा मैं कह रहा था कि यहाँ पर कुछ बातों को लेकर के चिंतित भी हैं लोग, और माना यह जा रहा है कि जिस तरह से वो कह रहे हैं कि युद्ध जो है वो नहीं चाहते, युद्ध पर वो रोक लगाना चाहते हैं। तो ऐसे में एक तो पहली बात यह है कि अभी बाइडेन जो है उनके कार्यकाल के कई महीने बचे हुए हैं। तो यहाँ पर कुछ लोगों को ये चिंता है कि जिस तरह से इसराइल में खुशी का इजहार किया जा रहा है, उसकी वजह से बाइडेन नाराज होकर के इसराइल के खिलाफ कोई कदम न उठाए। दूसरी बात यह है कि बाइडेन सरकार जो है वो इसराइल को हर संभव जो है अभी तक सहायता करी थी। न सिर्फ वेपन्स यहाँ पर सप्लाई हो रहे थे, बल्कि साथ ही साथ फाइनेंशियल सपोर्ट भी था। तो जो यहाँ पर वित्तीय जो सहयोग मिल रहा था इसराइल को, उसको लेकर के जो ट्रंप है उन्होंने हमेशा उसका विरोध किया है। ट्रंप के तरफ से हमेशा ये बात कही गई है कि अमेरिका जो है वो युद्ध के संचालन में अपने पैसे नहीं लगाएगा। तो इसको लेकर के भी यहाँ चिंता है। और तीसरी बात ये भी है, जैसा आप कह रहे हैं कि मतलब एक सहयोग और एक केमिस्ट्री की जो बात आप कर रही थी, एक केमिस्ट्री जरूर नजर आई थी बेंजामिन नेतन्याहू और ट्रंप के दौरान, लेकिन ट्रंप के चुनाव हारने के बाद ये केमिस्ट्री काफी हद तक बिगड़ गई थी। दोनों नेताओं के बीच में तल्खियां भी देखी गई। नेतन्याहू के खिलाफ भी एक बहुत सख्त अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए ट्रंप नजर आए। तो ऐसे में यह भी माना जा रहा है कि अगर नेतन्याहू इसराइल का नेतृत्व करते हैं तो ट्रंप का क्या रवैया होगा, इसको लेकर के अभी कोई जो है साफ जो रुख है वो सामने नहीं आया है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए। और बात भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान की भी। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था मुश्किलों से जूझ रही है। अब डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद पाकिस्तान को उनसे क्या उम्मीदें होंगी? ट्रंप की नीति पाकिस्तान के लिए क्या रहेगी? ये जानने के लिए बीबीसी ने बात की पाकिस्तान में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार हारून रशीद से। जहाँ तक बात है हुकूमत की, सरकार की, तो प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने फाइनल रिजल्ट अनाउंस होने का इंतज़ार नहीं किया और पहले ही उनको मुबारकबाद भी दे दी, और उन्होंने ये भी साथ में कह दिया कि मैं मुंतज़िर हूँ उनके साथ मिलकर काम करने का। तो उम्मीद तो पाकिस्तान को जो फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है, IMF के साथ जो प्रोग्राम चल रहा है, उसमें उनकी कोशिश तो यही होगी कि अमेरिका किसी तरह से सहायता करे और जो इकनॉमिक सिचुएशन है वो पाकिस्तान की बेहतर हो जाए। तो उसी में जो है पाकिस्तान का भला होगा। तो अमेरिका का जब तक इस रीजन में इंटरेस्ट है तो वो इन्वेस्टमेंट भी करता है, वो सपोर्ट भी करता है। अगरचे अभी भी उनके कई प्रोग्राम पाकिस्तान में छोटे लेवल के चल रहे हैं,
लेकिन जिस किस्म की पाकिस्तान एक्सपेक्टेशन कर रहा है वो मुझे नहीं लगता कि ट्रंप साहब की भी कोई प्रायोरिटी होगी कि पाकिस्तान की इकानमी को कोई बेल आउट दे सकें। अमेरिका ख़ुद अपने काफ़ी इकनॉमिक इश्यूज़ हैं और जो यूक्रेन और मिडिल ईस्ट में जंग चल रही है उसी को सपोर्ट करने पर इस वक्त उसका फोकस है। तो मुझे नहीं लगता कि जो थोड़ा बहुत सपोर्ट होगी वो तो जो जारी है, जो एक रेगुलर फीचर है वो चलता रहेगा। लेकिन उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा पैकेज या बेल आउट ट्रंप साहब पाकिस्तान को दे पाएंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं इंडो अमेरिका फ्रेंडशिप एसोसिएशन के संस्थापक और भारत के पूर्व राजदूत सुरेंद्र कुमार जी। सुरेंद्र जी, माना यह जा रहा है कि ट्रंप की जीत से ताइवान को भी फिक्र होगी और चीन को भी फिक्र होगी। देखिए, जब वो पहले राष्ट्रपति थे उन्होंने चीन के विरुद्ध टैरिफ वॉर शुरू किया। 250% जो है टैरिफ उनमें लगाए, उससे चीन की इकोनॉमी को काफ़ी नुकसान हुआ। जहाँ तक ताइवान का तैमाक, चाहे वो बाइडन हो, चाहे ट्रंप हो, चाहे दूसरे राष्ट्रपति हो, ताइवान को तो अमेरिका का सॉलिड सपोर्ट मिलेगा। पर जहाँ तक बात करते हैं कि बाइडन कहते थे हम चीन के साथ कंपटीशन करना चाहते हैं, चीन को हम अपना राइवल मानते हैं, चीन को अपना दुश्मन नहीं मानते। ये बात जो समझनी चाहिए कि ट्रंप साहब ने, आपको पता हो, पहली बार शी जिनपिंग को बुलाया था। उनका जो अपना गोल्फ क्लब है वहाँ पर उनकी ग्रैंड डॉटर ने शी जिनपिंग की प्रशंसा में गाने गाए थे। बहुत अच्छा स्वागत हुआ। जब ये चीन में गए तो उनका लॉन्गेस्ट रेड कार्पेट से स्वागत हुआ। इनका जो फॉरबिडन सिटी में डिनर दिया गया। उसके बावजूद ट्रंप ने उनके ऊपर इतना बड़ा टैरिफ वॉर शुरू किया। तो ट्रंप एक बिजनेसमैन है, वो चाहते हैं, वो कहते हैं कि सारा जो है बिजनेस हमारा बायलैटरल ट्रेड चाइना से है, उसमें सारा जो है फायदा चीन को हो रहा है, यूएसए को नहीं हो रहा। उन्होंने बहुत कहा था सारी अमेरिकी कंपनी वापस आए, सारी तो नहीं आई, एक दो कंपनी वापस आई है। मैं चाहता हूँ, मैं समझता हूँ कि चीन पे प्रेशर रहेगा। चीन भी चाहती है कि संबंध अच्छे हों, पर चीन एक हद तक, क्योंकि वो समझते हैं कि वर्ल्ड में, विश्व में दूसरे नंबर की इकोनॉमी है, आगे चल के 5-10 साल में उनका नंबर 1 जो है होना जरूरी लग रहा है। तो वो ज्यादा कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। चीन की अपनी बढ़त है और चीन ताइवान का एक इशू है जिसपे किसी भी तरह की कंप्रोमाइज नहीं कर सकते। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। और बीबीसी संवाददाता दिव्या आर्य भी लगातार हमारे साथ वॉशिंगटन से बनी हुई हैं। दिव्या, यहाँ पर भारतीय अमेरिकियों की बात करनी भी बहुत ज़रूरी है। अब जब ट्रंप जीत गए हैं, क्या उम्मीदें उनको इस चुनाव से? दो बातें हैं सारिका। एक तो ये जो अभी इकोनॉमी पे बात हम कर रहे हैं, तो अमेरिका फर्स्ट की नीति है ट्रंप की, और जो टैरिफ्स का मुद्दा है वो उसको उन्होंने पहले भी उठाया है और अपनी इकोनॉमी के हित में वो जब अपना बात रखते हैं तो वो कहते हैं कि जो भी इंपोर्ट्स आएंगे उनके ऊपर टैरिफ्स को वो बदलेंगे, जिससे इंडिया को नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर इंडियन अमेरिकन की बात करें, उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा है इमिग्रेशन पॉलिसी, इकोनॉमी के अलावा। और इमिग्रेशन पॉलिसी को अपने पिछले कार्यकाल में ट्रंप ने बहुत टाइट किया था। इलीगल इमिग्रेशन ही नहीं, लीगल इमिग्रेशन की जो नीतियां हैं उनको उन्होंने और मुश्किल किया था। तो जो ग्रीन कार्ड या H-1B वीजा, जिनकी पहले ही बहुत लंबी कतार है, दशकों की कतार में भारतीय अमेरिकी लगे हुए हैं, या जो भारतीय आना चाहते हैं अमेरिका अपना करियर बनाने के लिए, अपनी जिंदगी बनाने के लिए, उनके लिए ये रास्ता और मुश्किल हो सकता है। अभी तक जितने अनुमान हम डोनाल्ड ट्रंप की स्पीचेस से अगर लगाएं आगे की उनकी नीति को लेकर, तो वो रास्ता थोड़ा मुश्किल हो सकता है। वहीं ट्रंप और मोदी की जो एक दोस्ती की मिसालें हम देखते रहे हैं, एक अच्छा रिश्ता उनका जो हम देखते रहे हैं, और दोनों ही कंजर्वेटिव पार्टी के नुमाइंदे हैं, तो उस वजह से जो फॉरेन पॉलिसी के लेवल पे उनका एक जुड़ाव है, वो जरूर भारत के पक्ष में और भारतीयों के पक्ष में जा सकता है। बहुत शुक्रिया दिव्या आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो फिलहाल ट्रंप ने चुनाव जीत लिया है, लेकिन पदभार वो जनवरी में जाकर संभालेंगे और उसके बाद देखना होगा कि कैसे उनकी पॉलिसीज बदलती हैं। और कार्यक्रम से जुड़े किसी भी टॉपिक पर आप मुझे एक्स पर फीडबैक दे सकते हैं @BBC सारिका। आज के लिए इतना ही। BBC दुनिया के साथ हम कल रात 10 बजे फिर हाजिर होंगे।